28 फरवरी 2026 एक ऐसी तारीख जिसने पूरी मिडिल ईस्ट और पूरा दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह का वक्त था, एक आम दिन अचानक से नाइट मेयर में बदल गया जब आसमान से मौत बरसने लगे। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, यूएसए एंड इजराइल का एक मैसिव मिलिट्री असॉल्ट जिसका मकसद एकदम क्लियर था, ईरान की रिजीम को खत्म करना। पहले ही 12 घंटों में यूएसए एंड इजराइल का जॉइंट फोर्सेस ईरान के ऊपर लगभग 900 स्ट्राइक्स कर चुके थे। पूरी दुनिया शॉक्ड में रह गई जब ईरान की स्टेट मीडिया ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। रहबर व इमाम मुस्लिमीन हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई दर राह सरबुलंदी हरम जमहूरी इस्लाम। यूएस और इजराइल की मिसाइल्स ने ईरान की एक ऐसी हाई सिक्योरिटी कंपाउंड इलाके को टारगेट किया जहां पे ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी मौजूद थे। 86 साल की खामेनी जो 1989 से ईरान का एक एब्सोल्यूट पावर था, वो इस हमले से नहीं बच पाए। उनके साथ ईरान की टॉप मिलिट्री कमांडर्स जैसे अजीज नसीरजादे और आर्म फोर्स चीफ अब्दुल्ला मौसवी भी खत्म हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं जय, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागतम। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 28 फरवरी 2026 को ये जंग शुरू कैसे हुआ, ये जंग शुरू होने का असली वजह क्या है और खामेनी के मौत के बाद कैसे ईरान ने खौफनाक पलटवार किया। तो देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस जंग की नींव अचानक से नहीं रखी गई थी। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जून 2025, जहां एक छोटा लेकिन एक इंटेंस वॉर पहले से ही शुरू हो चुका था। ईरान और अमेरिका के बीच एक डिप्लोमेटिक टॉक चल रहा था। मुद्दा था ईरान का न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। लेकिन ये सब नेगोशिएशंस पूरी तरह फेल हो चुकी थी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक क्लियर वॉर प्लान पहले से ही बन चुका था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूएस एडवाइजर्स ये चाहते थे कि पहले इजराइल अटैक करे और अमेरिका उसको सपोर्ट करे ताकि ईरान की रिजीम में चेंज लाया जाए। फरवरी 2026 की शुरुआती हफ्तों में ओमान और जिनेवा में हाई स्टेक्स न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हुए, जिसमें यूएस की डिमांड एकदम क्लियर थी, ईरान अपनी सारी न्यूक्लियर एनरिचमेंट एक्टिविटी रोक दे। लेकिन ये सब नेगोशिएशंस पूरी तरह फेल हो चुकी थी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक क्लियर वॉर प्लान पहले से ही बन चुका था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूएस एडवाइजर्स ये चाहते थे कि पहले इजराइल अटैक करे और अमेरिका उसको सपोर्ट करे। डिप्लोमेटिक रास्ते अब हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। वाशिंगटन और जेरूसलम में ये पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि डिप्लोमेसी अब एग्जॉस्ट हो चुका है और एक नया न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान, अमेरिका, इजराइल और उनके अरब अलाइज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। फिर आया वो सुबह 28 फरवरी 2026। 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च हुआ। अटैक का स्केल इतना बड़ा था कि एयर स्पेस को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। यूएस और इजराइल का टारगेट बहुत ही स्पेसिफिक थे। तेहरान, कोम, कराच और करमानशाह में बहुत ही बमबारी हुई। टारगेट्स थे लीडरशिप कंपाउंड्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और न्यूक्लियर साइट्स। ये जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जा रही थी, ये एक साइबर वॉर भी थी। यूएस और इजराइल ने ईरान की गवर्नमेंट पोर्टल्स और मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम पर एक बहुत ही मैसिव साइबर अटैक किया और ईरान का एक बहुत ही फेमस ऐप बड़े सावा को हैक किया गया ताकि सिस्टम को पैरालाइज किया जा सके। माना जाता है इसी टेक्नोलॉजी की मदद से खामेनी की एग्जैक्ट लोकेशन का पता किया गया था। अटैक के तुरंत बाद ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा, मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है टू एलिमिनेट इमिनेंट थ्रेट्स फ्रॉम द इरानियन रिजीम। लेकिन इस मैसिव स्केल के अटैक में एक बहुत ही हेवी कोलैटरल डैमेज हुआ। सबसे बड़ा हादसा हुआ मिनाब सिटी में। एक मिसाइल गलती से स्कूल के ऊपर गिर गया। लगभग 170 बच्चे मारे गए। इस ट्रेजेडी ने ईरान के लोगों को गुस्से से भर दिया और ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान के लोगों को टेम्पररी तौर पर शहर खाली करने का आदेश दिया। खामेनी की मौत के बाद सबको लगा कि ईरान की सिस्टम पूरी तरह बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत एक टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल बनाई और अपने पलटवार का सबसे बड़ा आदेश दे दिया।
ईरान ने थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स और थाउजेंड्स ऑफ सुसाइड ड्रोन्स इसराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस पर लॉन्च कर दिया। उन्होंने सिर्फ अमेरिका और इसराइल को ही नहीं बख्शा, ओमान, सऊदी अरेबिया और कुवैत के सिविलियन एयरपोर्ट्स और शिपिंग पोर्ट्स पर भी अटैक किया। यहाँ तक कि सिप्रस में मौजूद ब्रिटेन के आक्रोतिरी और ढेकेलिया मिलिट्री बेसिस पर भी स्ट्राइक किया। ईरान का मकसद एकदम क्लियर था, अगर हम जलेंगे तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। फ्लाइट्स इन एंड आउट ऑफ द मिडिल ईस्ट पूरा बंद हो गया। हजारों लोग, एक्सपैट्रिएट्स और टूरिस्ट एयरपोर्ट्स पर फंस गए। एक हफ्ते के अंदर ही कैजुअलिटीज का नंबर 1000 पार कर गया। लेकिन इस जंग से सबसे बड़ा झटका लगा आम आदमियों को। ईरान ने दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जहां से दुनिया की सबसे ज्यादा 20% क्रूड ऑयल पास होता है। ग्लोबल ट्रैवल और ट्रेड बुरी तरह से डिसरप्ट हो गई। फ्यूल की प्राइस आसमान छूने लगी और हमारे भारत जैसा देश जहां बाहर से ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, वहां अचानक से फ्यूल क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन का खतरा मंडराने लगा। हालांकि हाल ही में ईरान ने पूरी दुनिया के दबाव और इकोनॉमिक रियलिटीज को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस सब देशों के लिए खोल दिया, एक्सेप्ट यूएस एंड यूरोपियन अलाइज। इससे पूरी दुनिया में टेम्पररी थोड़ी रिलीफ तो मिला, लेकिन खतरा अभी तक नहीं टला। आज जंग शुरू हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन जंग अभी भी चल रहा है। एक तरफ यूएस और इसराइल का गोल है ईरान की ड्रोन्स और मिसाइल्स का स्टॉक्स एग्जॉस्ट करना और वहां एक नया प्रो वेस्टर्न रिजिम को एस्टेब्लिश करना, और दूसरी तरफ ईरान की स्ट्रेटेजी इस कॉन्फ्लिक्ट को लंबा खींचना और एसिमेट्रिक वॉरफेयर से कॉस्ट इतना बढ़ा देना कि अमेरिका खुद पीछे हट जाए। ये जंग सिर्फ 3 देशों में नहीं रह गई है, इसमें हजारों बेगुनाहों की जानें जा चुकी है। ग्लोबल इकोनॉमी हिली हुई है। जियोपॉलिटिक्स का नक्शा हमेशा के लिए बदल चुका है। क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने इस वॉर में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी या नहीं, या ये वॉर पूरी दुनिया को आग लगा देगी? क्या आपने कभी सोचा था सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के इतने करीब आ जाएगी? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को शुरू हुए लगभग महीना हो चुका है और आज मिडिल ईस्ट एक जिंदा जलता हुआ नरक में बदल रही है। अगर आपको लगता है ईरान हार चुका है, यूएस और इसराइल जीत रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हालांकि यूएस ने ईरान की 60% कन्वेंशनल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान की असली ताकत जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात आपकी होश उड़ा देगी। ईरान ने अपनी फैंटम प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिया है। उनके अंडरग्राउंड मेज लाइक टनल से ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स निकल रही है जिन्हें ट्रैक करना अमेरिका का एडवांस रडार सिस्टम के लिए मुश्किल हो रही है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इजराइल की इनविजिबल आयरन डोम अब फेल होने लगी है? ईरान का हाउतीस, हजबुल्ला और इराकी मिलिटियास ने एक साथ 5000 रॉकेट्स और ड्रोन्स इजराइल के ऊपर लॉन्च कर दिए हैं। इस स्वॉर्म स्ट्रैटेजी ने डिफेंस सिस्टम को एकदम से ओवरलोड कर दिया है। ये सिर्फ एक मिलिट्री हमला नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की पीक में है। तेल अवीव और साइफा जैसी शहरों में अभी लोग बैंकर्स में जी रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में साइबर अटैक के बाद इसराइल की कई हिस्सों में घंटों तक अंधेरा रहता है। इसराइल की इकोनॉमी बुरी तरह से नीचे गिर रही है। तो दोस्तों, ग्राउंड पर सिचुएशन हर घंटे बदल रही है। इस जंग का अंजाम क्या होगा? क्या यूएस और इसराइल ईरान पे रीजन चेंज कर पाएगा या नहीं, या ईरान इस जंग को लंबा खींचेगा और अपना काउंटर अटैक करता रहेगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।